टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होता है, प्राइम मेल हार्मोन होता है। इसकी कमी होने से तुम्हारा लिबिडो, या जिसको सेक्स ड्राइव भी कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, वो कम हो जाती है काफ़ी। लाइफ में तुम्हारी मोटिवेशन नहीं रहती, मूड स्विंग होने लगता है तुम्हें हर समय भी नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन। आउट ऑफ शेप हो जाते हो तुम काफ़ी, स्लीप में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तुम्हें। इन शॉर्ट, अगर तुम एक आदमी हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होना चाहिए, एक अच्छे खासे लेवल पे होना चाहिए फॉर योर हेल्दी लिविंग। तुमको बटरफ्लाई इफेक्ट पता होगा, राइट? बटरफ्लाई इफेक्ट का मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ क्या है। तुम्हारी लाइफ में कोई भी बहुत छोटा सा चेंज ओवर द टाइम बहुत बड़े चेंज को कंट्रीब्यूट करता है। अब इस चीज़ को टेस्टोस्टेरोन से लिंक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है 13-14 साल का, रिसेंटली प्यूबर्टी हिट करी उसने, बट फॉर सम रीज़न उसका टेस्टोस्टेरोन एवरेज से कम है। ठीक है, मतलब इतना कम कि वो कुछ सिम्टम्स को ट्रिगर कर पाता है। लेट्स से उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, लाइक शाई टाइप है वो बहुत ज़्यादा। वो प्यूबर्टी उसकी अच्छे से नहीं हुई तो उसकी ग्रोथ नहीं हुई ढंग से, एंड इन सब का रिजल्ट अल्टीमेटली कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपनी लाइफ में। ऐसे ऊपर से देखने में तो तुमको ये लगेगा कि ठीक है, थोड़ी सी हाइट कम है, थोड़ा सा बंदा शाई है, बट ऐसा नहीं होता है। वो अपनी लाइफ की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर सकता है अपनी एंग्जाइटी की वजह से। हो सकता है कि उसको कोई लड़की पसंद है, वो उसको अप्रोच ना करे रिजेक्शन के डर से। लाइक कॉन्फिडेंस ना हो तो इवन इफ उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग हो, वो बुली हो सकता है। लाइक लिटरली मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लाइक काफ़ी लाइक वेल बिल्ट स्ट्रांग टाइप है, बट सिर्फ बिकॉज वो इंट्रोवर्टेड है, शाई है, इसलिए लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। एंड दिस इज़ रियली बैड भाई, लाइक काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं तो कहूँगा शर्म की बात है ये। मतलब ये नहीं होना चाहिए। लाइक एज अ मैन यू शुड बी हार्ड कोर एकदम। ठीक है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि जाके दीवारों में सर मारो, बट फिर भी अंदर से तुम्हें एक वो रफ वाली फीलिंग होनी चाहिए। एंड जो मैं बिगर पिक्चर की बात कर रहा था, तुम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हो। विशियस साइकिल का मतलब बेसिकली लेमन लैंग्वेज में दलदल है। ठीक है, तुम एक किसी गलत जगह में फंसते हो, फिर उससे तुम और डाउनफॉल होता है, फिर उससे डाउनफॉल होता ही चला जाता है। दैट्स अ विशियस साइकिल। तो यार, इससे पहले कि तुम बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके ये वीडियो देखो या चैनल को मतलब और एक्सप्लोर करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन तुम सबसे पहली बात तो एक लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही खली बन जाओगे, और यू नो व्हाट आई मीन। ये सब बातें आप साइड करते हुए वीडियो पे पढ़ते हैं। तो एक कंसेप्ट होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, तुम्हें किसी भी चीज़ को स्टडी करना है, तुम उसको लेकर ब्रेक डाउन करते हो, इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी करते हो, एंड देन तुम उसको दोबारा बना देते हो। हम सेम चीज़ करेंगे टेस्टोस्टेरोन के साथ। डोंट वरी, मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाने बैठा हूँ। लाइक बहुत ही मोटी भद्दी बुक का मैं काइंड ऑफ 2-3 पेज का समरी दूंगा तुम्हें। ठीक है, एंड तुम्हें मज़ा भी आएगा, दैट्स फॉर श्योर। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्यों होता है, उसके दो काम होते हैं। पहली बात तो वो मेल हार्मोन है। ठीक है, इट इज़ दी प्राइम हार्मोन जो एक मेल को डिफाइन करता है। एंड अगर तुम सोचो तो मेल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही लाइक उभर के आते हैं, जैसे गुस्सा, जैसे हॉर्नी रहना हर समय। लाइक ये तो कॉमन सी चीज़ है तुम लोग के लिए। लाइक टेस्टोस्टेरोन के और भी काम होते हैं, बट इस वीडियो में हम इन दो की बात करेंगे फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सेक्स एंड अग्रेशन, ठीक है, ये दो फंक्शन है इस हार्मोन के। ये दो जो फंक्शन है लाइफ में तुम्हारा, इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक का भी डोमिनेंस रहेगा तो तुम काफ़ी आउट ऑफ प्लेस लगोगे। जैसे मैंने तुम्हें दो इमेजेस जो दिखाए अभी, दोनों ही आदमियों के थे, दोनों लाइक अच्छे खासे मेल्स थे, दोनों दिखने में अच्छे थे इन देयर ओन वेज। एंड इन दोनों को कोई भी लाइक दूसरा इंसान देखेगा, उनको ऐसा कभी नहीं लगेगा यार कि इनका मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी भी तरह का। दोनों में अच्छा खासा टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन दे लुक रियली डिफरेंट। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले सेक्स का पर्सपेक्टिव देखते हैं। सेक्स के टाइम या अराउजल के टाइम टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, साथ में नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन भी बढ़ते हैं। इसके साथ और भी कई चीज़ें बढ़ती हैं, बट दीज आर द मेजर थिंग्स। ये जितने भी मैंने हार्मोन्स बोले, दीज आर ऑल योर फील गुड हार्मोन्स या लव हार्मोन्स। ऑन दी अदर हैंड, जब तुम फाइट कर रहे हो या तुम अग्रेशन में आ रहे हो, तब टेस्टोस्टेरोन के साथ कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ता है। एंड ये दोनों हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन्स और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के हार्मोन्स होते हैं, जो कि समझ भी आता है, काफ़ी सेंस बनाती है ये बातें, राइट? दोनों के प्राइम एग्जांपल्स देखो। सेक्स की बात करें तो कोई ओल्ड स्कूल रॉक स्टार जो कहते हैं ना एकदम जैसे मतलब स्टीरियोटिपिकल, जो कि मतलब लाइक हर समय लड़कियों के अराउंड सराउंडेड रहता होगा, हर समय सेक्स करता होगा, यू नो, उनका तुम कभी भी देखोगे वो कन्वेंशनली थोड़े हॉट लगेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड अग्रेशन की बात करें, तुम किसी प्रिजनर को देख लो जो कि 24/7 बहुत ही खतरनाक मेल्स के अराउंड रहता है, उसका जो माइंड सेट है वही बन जाता है, लाइक ऐसे फाइट मोड में रहने का हर समय। एंड वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगेगा। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, जो लड़कियों के आसपास रहेगा वो हॉट दिखेगा,
जो अक्सर खतरनाक लोगों के आसपास रहेगा, फाइट मोड में रहेगा काफ़ी टाइम तक, वो इंटिमिडेटिंग लगेगा। ठीक है, जैसा तुम्हारा एनवायरनमेंट होगा तुम्हारी बॉडी तुमको वैसे ही ढाल देगी। ये दोनों पार्ट्स एक एक्सट्रीम है एक स्पेक्ट्रम के। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस में एक होता है कि तुम बहुत ही प्रिटी लगने लगो, ठीक है, जो हॉट कैटेगरी पे बात कर रहा था मैं। एक होता है कि तुम एकदम ही दानव लगने लगो। तुम किसी भी एक्सट्रीम पे जाके रहोगे तो वो आउट ऑफ प्लेस लगेगा। ठीक है, तुम्हें उसके बीच में रहना है। तुम्हें एक हद तक काफी अच्छा भी दिखना है, एक हद तक काफी इंटिमिडेटिंग भी लगना है। जैसे शॉन ओपराई है, दिखने में काफी बढ़िया बंदा है, लेकिन जस्ट इमेजिन ये तुम्हारे सामने कभी हो एंड ये तुम्हें डेथ स्टेयर देने का ट्राई करे। उस समय वो क्यूट नहीं लगेगा। उसके हंटर आइज है वो, मतलब हो सकता है प्लस पॉइंट देता हो, बट स्टिल ये बंदा अगर थोड़ा गुस्से के मूड में रहे एंड ये थोड़ा डेथ स्टेयर दे, तुम्हें थोड़ा अनईजी फील होगा। ठीक है, तो मैं वो कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम एकदम ही दानव बन जाओ, तुम किसी बच्चे को रुला दो, वो नहीं कर। तो सिंस तुमने अब ये दोनों चीज़ें समझ ली हैं, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपनी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन एंड कंपटीशन, ये दोनों चीज़ें बढ़ानी है। तुम फीमेल इंटरेक्शन बढ़ाओगे, तुम्हारा वो प्रीटी वाला साइड बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ाओगे, इंटिमिडेटिंग साइड बढ़ेगा थोड़ा। तुम्हें अगर पहली कैटेगरी अपना डोमिनेट कराना है तो तुम्हें सिर्फ ऐसे लड़कियों के आसपास रहना है एंड उनसे इंटरेक्ट करना है काफ़ी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को फिर लगेगा कि तुम सेक्स करने का ट्राई कर रहे हो एंड फिर वो अकॉर्डिंगली तुम्हारा हार्मोन सेट करेगा। एंड अगर तुम कोई कॉम्बैट स्पोर्ट खेलते हो, तुम काफ़ी कम्पिटिटिव रहते हो हर समय, तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब अप द हायरार्की लैडर, इसलिए वो तुम्हें इंटिमिडेटिंग बनाएगा, तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा उस तरह से। किसी भी एक पे ही फोकस नहीं करना है, दोनों पे करना है, बैलेंस होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज़ किसी एक पे भी करोगे बहुत बहुत अजीब लगेगा। फिर सेकंड कैटेगरी बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक्सेस इतना बढ़िया नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें बढ़ाना है तो तुम कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेल सकते हो, MMA, बॉक्सिंग, ऐसा कुछ भी, किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन करो, उससे भी बढ़ेगा वो। ठीक है, देखो यार, ये चीज़ें तुम्हें बचपन से अट्रैक्ट भी करती हैं। जैसे WWE, हर बच्चा देखता होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में, वो मेल ही होता है। कभी भी कोई लड़की नहीं देखती WWE, बहुत रेयरली देखती होगी कोई, बट मेल्स को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है बिकॉज दैट्स हु यू आर। वो तुम्हारा एक्चुअल नेचर है। ठीक है, लड़ाई धड़ाई करना ये तुम्हारे रग रग में बसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है तुम जाके सड़क में किसी भी आदमी को मारने पीटने लग जाओ। यू शुड नो हाउ टू फाइट। एंड एवरी टाइम कोई तुम्हारे लुक्स पे या किसी भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पे कॉम्प्लीमेंट करे, जैसे कोई भी तुम्हें बोले कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, यू नो व्हाट आई मीन, उससे भी तुम्हारा कैटेगरी 1 थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे भेजे को लगता है यार कि यू आर रियली फिट फॉर मीटिंग। अगर तुम्हारे भेजे को ऐसा लगा कि तुम अच्छे चांसेस पे हो, तो वो और एम्पलीफाई करता है उसको। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कैटेगरी 1 या 2 जो भी तुम बोलो, वो चीज़ और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत हाई टेस्टोस्टेरोन वाला इंसान बहुत शाई हो, या फिर वाइस वर्सा, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इसीलिए इन जनरल लड़के बहुत हरामी होते हैं, लड़कियां बहुत शर्मीली सी होती हैं, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज काफ़ी कॉन्फिडेंट वाला हार्मोन। एंड यार देखो, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एक चीज़ जो मैं तुम सबको बोलना चाहूँगा, प्लीज़ खुद को किसी से कंपेयर मत करो। ठीक है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी बॉडी, सबका माइंड, सबकी फैमिली, सबकी सिचुएशंस बहुत अलग है। कोई हो सकता है तुम किसी को देख के काफ़ी बुरा फील करते हो कि वो बहुत अच्छा दिखता है, मैं नहीं दिखता, बट हो सकता है वो एडिक्ट हो किसी चीज़ का, है ना। हो सकता है उसकी लाइफ किसी और वे में बुरी हो जो कि तुम्हारे वे में बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम्हारी लाइफ अपनी खुद की है। लाइफ इज़ अ सिंगल प्लेयर गेम। खुद पे ध्यान दो, खुद पे फोकस करो, खुद को इम्प्रूव करो। तुम्हें भगवान ने जो भी दिया है, ग्रेटफुल रहो उसके लिए। जो चीज़ें तुम्हारे लिए नॉर्मल हैं आज, हो सकता है किसी और के लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।